पापा को मैं बहुत ज़्यादा बोलती थी खाने वाने के लिए, जिसके लिए मैं अभी भी गिल्टी फील करती हूँ कि मुझे नहीं बोलना चाहिए। बट एनीवेज वो उनके हेल्थ के लिए था एंड आई जस्ट प्रे कि वो जहाँ भी रहे अच्छे से रहे और सब कोई सुख शांति से रहे। मिस यू दादू फॉरएवर। मेरे लाइफ में मेरे सबसे ज़्यादा कोई इंस्पायरिंग पर्सन थे तो मेरे दादा ही थे। और कहते हैं कि मॉम डैड से ही हमें सारे लेसन्स मिलते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि मुझको अपने दादा से ज़्यादा लेसन्स मिले। मैंने जो टाइम स्पेंड किया है अपनी पूरी लाइफ में तो मम्मी पापा से ज़्यादा दादा के साथ किया है। और जितना उनसे सीखा है, जो चीज़ें उनसे सीखी हैं वो शायद ही किसी और से सीख पाएगा। मॉम डैड भी नहीं दे सकते और टीचर्स भी वैसा नॉलेज नहीं दे सकते, इवन भाई बहन भी नहीं दे सकते। बहुत कुछ सीखने को उनसे मिला है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, रिलीजियस नॉलेज है, बाकी अदर नॉलेजेस हैं, वो सब थी उनके पास और सब मुझको मिली है। सो बहुत लकी हूँ मैं कि बचपन से लेके अब तक मुझे कंटिन्यूअस उनका साथ मिला है। वो चले तो गए हैं इस दुनिया से, लेकिन जो दिल में उनके लिए जगह है वो हमेशा रहेगी। और यही सबसे अच्छी बात है कि जो जगह मेरे दिल में उनके लिए है वो हमेशा रहेगी। और इसके थ्रू मुझे उनकी नॉलेजेस, उनकी बातें, उनके स्टोरीज, उनके लेसन्स हमेशा याद रहेंगे। मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि मेरे दादाजी को भगवान जगह दे और उनकी आत्मा को शांति दे। एंड आई विल ऑल्सो मिस माई ग्रेट ग्रैंडफादर। आई विल मिस यू। सच्चिदानंद, मुझे पता है कि अभी तो फिलहाल आप हम लोगों के बीच में नहीं है, फिजिकली बीच में नहीं है, बट मेंटली, हार्टली, इमोशनली हर तरीके से आप हम लोगों के बीच में हमेशा हम लोगों के साथ रहेंगे। डेफिनेटली आज आपकी एब्सेंस तो इस समय सबसे ज़्यादा खल रही है और आपके एब्सेंस को शायद कभी कोई कंप्लीट नहीं कर सकता है। आपका होना, आपका प्रेजेंस, आपके आशीर्वाद, आपका एक वो फिजिकल अपीयरेंस ही हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा एक स्पाइनल सपोर्ट सिस्टम था, जो एक पूरी फैमिली को कंप्लीट एक ब्रांच में लेकर के चल रहा था। डेफिनेटली आपकी एब्सेंस हमेशा रहेगी और वो हर एक सेकंड हम उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। बट आज आप नहीं है तो डेफिनेटली हमें आपको हमेशा जिंदा रखना है, ये हमारा कर्तव्य है। आपके दिए हुए संस्कार, आपके दिए हुए विचार, आपके दिए हुए गुरु महाराज जी का ज्ञान, आपकी हमारी हर एक चीज़ में आज आपका प्रेजेंस आपको डेफिनेटली मिलेगा। आप जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, मुझे पता है आपको हमें हर तरफ से देख रहे हैं। डेफिनेटली ये मेरा आपको प्रॉमिस है कि कभी भी आपको हमारे वजह से कोई ऐसा हम काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से आप कभी निराश हो। आपके संस्कारों को, आपके दिए हुए ज्ञान को, आपके दिए हुए सीख को हम हमेशा लाइफ टाइम फॉलो करेंगे। एंड आपको ये तो मैं नहीं कहूँगी कि मैं याद नहीं करती हूँ, डेफिनेटली याद करती हूँ, क्योंकि आपको भूलना तो नामुमकिन है। आप हमारे ब्लड में हो, आप हमारे फीलिंग्स में हो, आप हमारे इमोशंस में हो, आप हमारे बोली में हो, आप हमारे एक्टिविटीज़ में हो। यू आर ऑलवेज विद अस एंड वी विल नेवर एवर लाइक एबल टू कंप्लीट योर एब्सेंस। हार्टली जैसे ही सुना कि नाना जी नहीं रहे, सडनली उस टाइम मेरा पूरा एकदम शरीर काम ही नहीं कर रहा था। मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या बोलूँ, क्या करूँ, कैसे चलूँ, कुछ नहीं समझ में आया। ऑन स्पॉट में बैठ गया और उनके बारे में बहुत कुछ सोचता रहा। उनके साथ बिताए हुए एक एक पल मुझे याद है कि मेरी पढ़ाई तो नाना जी के पास ही रहती हुई है। मैं उनके साथ लगभग 6 साल तक उनके साथ एक अटैच रूम था हमारा और उनका। रात को सोने वक्त जाना, उनके सर में तेल लगाना, पाँव में तेल लगाना और वो फिर सुबह भोर में उठ के 4 बजे मुझे जगाना कोचिंग जाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। और भी बहुत सारी यादें जो है, एक एक पल, एक एक मोमेंट मुझे याद आ रहा था और आपसे आंसू निकल रहे थे। उस टाइम का मैं बयान नहीं कर सकता कि कितना मुझे पेन हो रहा था। और उनके साथ का एक एक मोमेंट मुझे याद है। मुझे याद है कि उनकी हिर पूछ रहती थी और उसको मुझे चलाने का बहुत शौक़ था। और मैं स्टार्टिंग मेरी एज थी युवावस्था की, किशोरावस्था में था उस टाइम। और
उनकी हिरपुच को चलाने के लिए मैं अपने साइकिल का हवा निकाल देता था ताकि सुबह मैं उनका हिरपुच यूज कर सकूं। उसके लिए उन्होंने मेरे को एक पंप दे दिया जिससे हवा भरा जाता है। फाइनली फिर मेरा वो बंद करा दिया पूरा कहानी और मुझे साइकिल से ही जाना पड़ता था। और भी बहुत सारी बातें हैं जो अक्सर मुझे डांटते थे, फटकारते थे, कोई गलती होने पर समझाते थे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब मैं उनके बारे में क्या बोलूँ, वो अपने आप में एक बेमिसाल थे, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। चलिए, मेरे नाना जी जहाँ भी रहें खुश रहें। हमें अभी भी महसूस होता है कि मेरे नाना जी मेरे पास ही हैं, हम लोग के साथ हैं। उनकी वो हम लोग के साथ एकदम एक साए की तरह हैं। जहाँ भी रहें भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। मैं यही विनती करता हूँ कि जन्म में नाना का ही साथ मिले ताकि मैं एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में मुझे मिले हो और मेरी लाइफ एक अच्छे स्टेट पर जाए। तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभी